मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं दरभंगा जिला के गौरा बोराम प्रखंड क्षेत्र के ये कसरौर गांव है और कसरौर गांव में मैं मौजूद हूं। कसरौर गांव के एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जाता है कि शिक्षक सुबह में आज कहीं निकला हुआ था तो रास्ते में नवटोल में जो बिरोल थाना क्षेत्र में आता है वहाँ पे सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चूँकि वो शिक्षक की मौत हुई है, गांव में कोहराम मचा हुआ है, सबको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया, लेकिन फिर भी इनके जो परिजन है सभी का रो रो करके बुरा हाल है। गाँव में कोहराम मचा हुआ है और ये आंगन है। कौन है आप? शिक्षक के नाना है। हाँ। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ? क्या हुआ, हम तो आया है घर से करीब 6 बजे, इनको सुनाई दिया है जो 5 बजे निकल ले जो। किसी को मालूम ही नहीं है, उसका पापा भी किसी को मालूम नहीं, घर में कभी निकला। अच्छा, वो शिक्षक का क्या नाम था? 3:30 बजे। रवींद्र नाम था, रविंद्र कुमार यादव। हाँ। कितना उम्र था उनका? उनका उम्र कम 25-26 साल होगा। 28-29 है। 29 साल अच्छा, उम्र। वो कहाँ पर नौकरी करते थे? वो सिंहवाड़ा में नौकरी करते हैं। BPS पास थे वो? हाँ, सिंहवाड़ा में नौकरी करते थे। सिंहवाड़ा में। उनके पिता का क्या नाम है? लालन यादव, श्री लालन यादव। उनके माँ का क्या नाम है? श्री रेणु देवी। मृतक शिक्षक कितने भाई थे? 2 भाई थे। बहन कितने थे? 1 थे। और वो शादीशुदा था क्या वो शिक्षक? नहीं, शिक्षक शादीशुदा नहीं था, कुमारे था। उनका शादी का बातचीत भी चल रहा था कहीं? अब ये बात हम नहीं कह सकते। उनकी बहन का भी बातचीत चल रहा था कहीं? हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं, मगर क्योंकि आप उनके नाना है ना। हाँ, हम नाना है, तो हमको ये बात इन्फॉर्म नहीं था। तो बेटा आज खो गया है। देखिए कितना फबक फबक करके रो रहे हैं, क्योंकि ये पूरे गमगीन का माहौल है। कमाने खाने वाला था ये, इनका परिवार का भरण पोषण होता था। BPSC पास करके वो नए शिक्षक ही बने थे इस साल, लेकिन पता नहीं क्या मंजूर था खुदा को और आज वो दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ बता सकते हैं? नहीं जी। अच्छा बताइए, वो लड़का कहाँ जा रहा था, कुछ पता चला? घर में सोया था, हम बाहर में सोए थे चौकी पर, वो घर में सोया था। लगभग 3:30-4 बजे तक था वो। 4 बजे के बाद सब दिन की तरह उठता था वो। तो हम लोगों को धोआ की जगह होगा, पैखाना तरफ, लेटरिन तरफ गया होगा। हम भी गए इधर पैखाना लेटरिन की तरफ। उधर से आए तो आने के बाद डीलर साहब फ़ोन करते हैं कि आपका लड़का कहाँ है। हम कहे, वो डीलर साहब बोले कि दरभंगा में है कि घर पर है। हम बोले नहीं, दरभंगा में तो छोटका बचवा है जो आया था फिर गया वो दरभंगा, तो बड़का बचवा, हमको बड़का बचवा तो घर पर है। तो ऐसे ऐसे आपका लड़का का क्या नाम? रविंद्र कुमार यादव। ऐसे ऐसे कहीं फ़ोन आया है, घटना हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है। तो हम अपने बचवा के मोबाइल पर फ़ोन किए तो प्रशासन थे या कोई और थे जो थे, वही हमको कहे कि जो ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है नवटोल से आगे आपके बचवा का। तो हम कहे भी कि जो सही सलामत है या क्या स्थिति है, तो कोलैप्स कर गए। तो हम भागे वहाँ गए, देखे शरीर का छथरा उड़ा हुआ था। अच्छा, सब तो देखने लायक नहीं है, तो फिर आप कैसे पहचान किए ये मेरा ही लड़का है? T-शर्ट से और पैंट से। सिर्फ T-शर्ट और शर्ट से ही पहचान किया गया है, क्योंकि उनका चेहरा भी अगर आप देखिएगा तो आप भी नहीं पहचान पाइएगा कि वो चेहरा उसी लड़का का हो सकता है। तो कितने दिन से वो पढ़ा रहे थे, कौन सा स्कूल में थे? अस्थुआ +2 सिंहवाड़ा ब्लॉक में। तो कब उनका ज्वाइनिंग हुआ था? दिसंबर में हुआ था, नवंबर, यही 2024 में नवंबर दिसंबर में। नए शिक्षक बने थे। उससे पहले थे रेलवे में ज्वाइन किए हुए थे। अच्छा। रेलवे से ज्वाइन, वहाँ भी ड्यूटी किए। ड्यूटी करने के बाद फिर BEd ये सब सीटेड ये सब निकाले हुआ था। फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ BPSC का, उसमें निकल गया वो। तो कहे पापा अब उसमें हम रेलवे में नहीं रहेंगे, हम टीचर में ही रहेंगे। हम कहे कि तुमको जिसमें एग्जाम देखिए इनका कहना है कि देखिए रो करके इनका बुरा हाल है, ये बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका बेटा चला गया है और ये रेलवे में भी नौकरी कर रहे थे और रेलवे का नौकरी छोड़ करके उन्होंने शिक्षक का नौकरी चुना और शिक्षक का नौकरी वो कर रहे थे सिंहवाड़ा में। लेकिन आज सुबह में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। आइए चलते हैं उनके घर पे और घर पे देखते हैं क्या माहौल है उनके परिवार का।
है। अच्छा ये बताइए कि आपके लड़का से कहीं किसी से कोई दुश्मनी या कहीं कोई झगड़ा या कहीं कोई विवाद? लड़का से कहीं कोई विवाद नहीं था, न हम विवादित आदमी है, न हमसे कोई विवाद। हमसे जो घर बनाया उसी दिन से जो है हमारे ऊपर वो चिढ़े हुआ था अरविंद यादव, उसका लड़का राजन यादव, उसकी पत्नी अरविंद यादव की पत्नी। 4 रोज़ पहले जो है राजन यादव लगभग 1 घंटा हमारे गली में घुस कर गाली दिया हमको। उसका पिता बाप अरविंद यादव और उसकी माँ बैठी हुई थी आगे में, और इतना तक हम सुने कहे कि जो 20 रोज़ के अंदर में हम चाकू छुरा मार देंगे, 20 रोज़ के अंदर में हम तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी टीचर मास्टर बना है, 50,000 रुपये का तुम अथी करते हो, हम 20 रोज़ के अंदर में हम दिखा देंगे हम। ये सब बोल रहा था उस दिन। ये लगभग 1 घंटा था, हम कोई जवाब नहीं दिए। हमारी बेटी को गाली दिए, हमारी पत्नी को गाली दे रहा था, हमारी माँ को, बूढ़ी माँ को गाली दे रहा था। अच्छा इसके लिए आपने थाना में शिकायत किए थे? हम कहीं कोई शिकायत नहीं की, और न ही अब समाज में कहीं किसी को कहे। हमारे नज़दीक 2 आदमी भी बैठे हुए थे। उस वक्त हमने कहा उनसे कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सामाजिक स्तर पर भी तो बात कहीं किसी को नहीं कहे। हम सिर्फ बर्दाश्त करके सुन करके हम रह गए। अच्छा अब आपको क्या लग रहा है, सड़क दुर्घटना, हत्या या क्या लग रहा है? अब तो ईश्वर जाने, हम नहीं कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन दिए थाना में? नहीं, हम कहीं कोई थाना नहीं दिए, हम लगभग। अच्छा कितना दिन पहले झगड़ा हुआ था आपको? झगड़ा नहीं हुआ था, झगड़ा हम क्या, आप जो कह रहे थे कि गाली गलौज दिया था, हमको बताया कि 50,000 कमाता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यही 4 रोज़ पहले। 4 रोज़ पहले झगड़ा हुई? 4 रोज़ पहले। तो आपने सुना मृतक शिक्षक के ये पिता थे। तो शिक्षक रविंद्र का घर है और ये घर पे देखिए मातम छाई हुई है, उसके माँ का रो रो करके बुरा हाल है। देखिए ये माँ है उनका, कैसे ये बिलख बिलख करके रो रही है। देखिए ये